नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो पता लगता है कि समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो परिवार थी। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। गृहपति के रूप में परिवार के सदस्यों और संपत्ति पर उसे व्यापक अधिकार प्राप्त थे। आज्ञा की अवहेलना करने वाले अनुशासनहीन और दुराचारी सदस्य को वह अपने स्वविवेक से कठोर दंड भी दे सकता था। ऋग्वेद के एक मंत्र से ज्ञात होता है कि एक पिता ने अपव्यय के अपराध में अपने पुत्र को ही अंधा बना दिया था। धन जन की सुरक्षा, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योगों का जो उस पर आधारित जीवन है उसमें अधिक क्रियाशील हाथों की आवश्यकता के होने के कारण ऋग्वेदिक काल में सामूहिक जो जीवन है वो अनिवार्य हो गया था। इसलिए संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। परिवार सत्कार की उच्च परंपरा थी। विवाह की बात करें तो विवाह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की धुरी था। यज्ञ के कार्यों में पति पत्नी की उपस्थिति लौकिक और पारलौकिक जीवन में शांति के लिए पुत्रों की आवश्यकता के कारण विवाह कहते हैं आवश्यक समझा गया था। ऐसी कन्याओं का भी उल्लेख है जो आजीवन अविवाहित भी रही और इन्हें अमाजू कहा जाता था। दोनों पक्षों के लोग चारित्रिक, शारीरिक और सामाजिक स्थिति की परीक्षा लेते थे। उसके पश्चात ही विवाह संपन्न होते थे। कहते हैं बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अनुलोम विवाह यानी कि उच्च वर्ग का वर हुआ करता था और प्रतिलोम विवाह यानी कि उच्च वर्ग की वधू होती थी। ऐसे विवाह के हमें उदाहरण मिलते हैं। सामान्यतः एक पत्नी रखने की परंपरा थी। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों के सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकारों, स्वतंत्रताओं की दृष्टि से यह काल स्वर्ण युग था। पुत्रों की भांति पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा दीक्षा और यज्ञ आदि करने का अधिकार था। कुछ हमारे सामने नाम आते हैं जैसे लोपमुद्रा, घोषा, सिकता, विश्ववारा आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद ऋचाओं की रचना की थी। ऐसे उत्सवों और समारोह का भी उल्लेख है जिनमें कन्याएं स्वयं अपना वर चुनती थी। पत्नी के रूप में भी स्त्री को समाज और परिवार में उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें गृहस्वामिनी कहा जाता था। पर्दा प्रथा नहीं थी। जननी के रूप में उसे समाज में कहते हैं सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। सती प्रथा, नियोग और विधवा विवाह की बात करें तो सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, वरन उसके स्थान पर नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत यज्ञ, तर्पण आदि के लिए विधवा स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर या किसी अन्य व्यक्ति के साथ पत्नी के रूप में रहने की अनुमति थी। विधवा के कहते हैं स्थायी पुनर्विवाह के उल्लेख हमें नहीं मिलते। वर्ग विभाजन जो कि कहते हैं प्रारंभ में नहीं था। भारत में आगमन के पश्चात भारतीय समाज में केवल दो वर्ग अस्तित्व में आए थे, आर्य और अनार्य। इनमें क्या अंतर था? इनमें जो भेद थे वो आर्य थे वो विजेता थे, अनार्य विजित थे। आर्यों का रंग था गोरा था और अनार्यों का कृष्ण वर्ण था यानी कि काला था। आर्यों की नाक ऊंची थी जबकि अनार्यों की नाक जो थी वो बैठी हुई थी। आर्य जो थे वो यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत का पालन करते थे जबकि अनार्यों की इनमें कोई रुचि नहीं थी। कहते हैं वस्तुतः भारत में आगमन के पूर्व वर्ण विभाजन की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रत्येक आर्य जो था वो युद्ध में भाग लेता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अतिरिक्त कहते हैं शूद्र वर्ण का उल्लेख कहीं पे भी नहीं हुआ। भारत में आने के बाद आर्यों को नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें समाज का पुनः संगठन करने की आवश्यकता अनुभव हुई थी। इसलिए कार्य विभाजन के आधार पर समाज को पुनर्गठित किया गया था। इस काल में कहते हैं आर्यों ने समाज का 4 वर्गों में विभाजन किया था, न कि 4 वर्णों में। वर्ण व्यवस्था का उदय तो कहते हैं परवर्ती घटना है यानी कि बाद की घटना है। खान पान आर्यों का जो था वो सादा था, विविधतापूर्ण था, पुष्टिकारक था। खीर जिसे शीर पाकोदन कहा गया, घी में तलकर बनाए गए मालपुए जिन्हें अप्पू कहा गया, इनका भी उल्लेख हुआ है। जौ कूटकर उसकी भूसी अलग करके भून कर वो पीसते थे और इस सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब जो कि नाम दिया गया है नामक भोज्य पदार्थ
बनाते थे। भेड़ और बकरी का मांस खाया जाता था। सोमरस और सुरा जो पेय पदार्थ हुआ करते थे। वेशभूषा की बात करें तो कमर के नीचे धोती जिसे नीवी कहा गया, शरीर पर शॉल की भांति ओढ़े जाने वाले वस्त्र को वास कहा गया, ऊपर से धारण किए जाने वाले वस्त्र को अधिवास या द्रापी कहा जाता था। स्वर्ण जरी युक्त अचकन का भी उल्लेख हुआ है। गले पहनने के हार निष्क कहलाए और शीश पर कुंभ नामक एक विशिष्ट आभूषण वो धारण किया करते थे। आमोद प्रमोद की बात करें तो नृत्य जो था वो प्राय वीणा और करताल वाद्य पर होता था। गान में यानी कि गायन में वे वैदिक मंत्रों और गीतों को गाते थे। घुड़दौड़, रथ दौड़, मल्ल युद्ध मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। दौड़ को आजी और मैदान को काष्ठा कहा गया। शिकार मनोरंजन के साथ शारीरिक बल प्रदर्शन और जीवन यापन के साधनों को उपलब्ध कराने में भी सहायक था। नैतिकता की बात करें तो आर्य जो थे वो व्यक्तिगत और उनका सार्वजनिक जो जीवन था वो सदाचारी था, अनुशासनात्मक था, नैतिकता के उच्च आदर्शों से परिपूर्ण था। वे बड़ों का सम्मान करते थे और सत्य वचन बोलते थे। शिक्षा की बात करें तो यह कार्य वैदिक ऋषियों और आचार्यों द्वारा किया जाता था। ऋषिकुल ही वैदिक विद्यालय था और शिक्षा मौखिक रूप से ही दी जाती थी, जिसमें प्रवचन और उच्चारण का विशेष महत्व था। और शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था बौद्धिक विकास और उच्च चरित्र का निर्माण करना था। अब हम ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन की बात करें तो गांव की बात करते हैं। ग्राम यानी कि आर्य सभ्यता ग्राम प्रधान सभ्यता थी। संपूर्ण ऋग्वेद में कहीं पर भी नगरों का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। गांव ही आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन की इकाई थे। सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से जो घर थे वो खेतों के आसपास ही बना लिए जाते थे। चारागाह ग्रामवासियों की सामूहिक संपत्ति समझे जाते थे, जहां संपूर्ण जो गांव के पशु हैं निर्विघ्न रूप से चरा करते थे। कृषि की बात करें तो कृषि आर्यों के जीवन यापन का प्रमुख माध्यम और व्यवसाय था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। हल और बैल की सहायता से कृषि कार्य किया जाता था। कृषि वर्षा पर निर्भर थी। अनेक स्थानों पर समयानुकूल वर्षा के लिए कहते हैं देवताओं की स्तुति भी की गई है। इसके अतिरिक्त आर्य जो थे वो कुओं यानी कि अवट द्वारा सिंचाई करने से भी परिचित थे। पशुपालन के बारे में अगर हम बात करें तो अनेक स्थानों पर देवताओं से पशुधन में वृद्धि की प्रार्थना की गई है। गाय, बैल, भेड़ जिसे अज कहा गया, बकरी जिसे अजा कहा गया, घोड़ा, कुत्ता, गधा आदि आर्य लोग पालते थे। गाय दान पुण्य और क्रय विक्रय में विनिमय का माध्यम थी। घरेलू उद्योग धंधों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो पता लगता है कि धातुओं को गलाने और उनसे विभिन्न वस्तुएं बनाने में आर्यवासी जो थे वो निपुण थे। ये करमार कहलाते थे। कवच, बाण, अस्त्र शस्त्र और औजार बनाने में अयस्क नामक धातु प्रयुक्त की जाती थी। संभवतः यह धातु तांबा हुआ करती थी। स्वर्ण को हिरण्य कहा गया। चांदी से वे अपरिचित थे। बढ़ई को तक्षण या तवस्ट्रा कहा गया। चमड़े का काम करने वाले को चर्मम्न कहा गया। जुलाई को वाय कहा गया। कताई और बुनाई करने वाली स्त्रियों को सिरी कहा जाता था और कढ़ाई करने वाली स्त्रियां पेशकारी कहलाती थी। व्यापार वाणिज्य का अगर हम अवलोकन करें तो पता लगता है कि व्यापार को पणी और व्यापारी को वणिक कहा जाता था। अधिकतर जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। गाय जो थी, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि विनिमय का प्रमुख साधन थी। इंद्र की एक मूर्ति का मूल्य कहते हैं 10 गाय के बराबर बताया गया है। ब्याज पर ऋण देने और ऋण के बदले में दास होने की प्रथा भी प्रचलित थी, परंतु इसका समय निश्चित होता था। आर्यों के अब धार्मिक जीवन पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो उनके देव समूह के बारे में अगर बात करें तो उनका जो देव समूह है उनको 3 वर्गों में बांट दिया गया था: आकाशीय, अंतरिक्ष और पृथ्वी। आकाशीय देवताओं में उनके वरुण है, मित्र हैं, सूर्य है और विष्णु है। अंतरिक्ष देवताओं में इनके इंद्र है, रुद्र है, वात है, मरुत आदि देवता आते हैं। और पृथ्वी में अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, सरस्वती आदि है।
आर्यों की बात हम कर रहे हैं, आकाश और पृथ्वी के देवताओं के उसमें। तो आर्य प्राकृतिक शक्तियों के उपासक और बहुदेववादी थे। आर्य न केवल प्राकृतिक शक्तियों के कार्यकलापों से आश्चर्यचकित, भयभीत और प्रभावित हुए, वरन जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्होंने जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा प्राप्त की, उन्हें आर्यों ने दिव्य शक्ति मानकर अपना आराध्य देव बना लिया था। सबसे पहले आर्यों ने सूर्य, चंद्र और वर्षा के जो दाता हैं घोष यानी कि आकाश को अपना देवता माना। फिर पृथ्वी प्राणी मात्र की पोषक होने के कारण आराध्या बनी। पृथ्वी को माता और आकाश को पिता माना गया। मित्र वरुण में ऋग्वेद में बताया गया है कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, उन सब में वरुण का निवास है। वह आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता है। सूर्य के लिए कहा गया है कि ये समस्त ज्योतिषों में सर्वोत्तम है। विष्णु के लिए कहा गया है कि ऋग्वेद में इसे वृहद शरीर, उरुगय यानी कि व्यापक रूप से गमनशील, और उरुक्रम यानी कि व्यापक रूप से अभिक्रमण करने वाला कहा गया है। अग्नि के लिए कहा गया है कि इनकी स्तुति के लिए 200 मंत्र गाए गए हैं। आहुतियों का स्वामी, धर्मों का अध्यक्ष इन्हें बताया गया है। इंद्र, सोम आर्यों के आनंद और उल्लास के देवता माने गए हैं। यह सूर्य और विद्युत से उत्पन्न हुए थे। हम कह सकते हैं कि एकेश्वरवाद और परम तत्व के अगर बारे में बात करें तो वो कहते हैं एक ईश्वर है। पूजा उपासना विधि की बात करें तो वो प्रार्थना और स्तुति करते थे, और यज्ञों में उनका पूर्ण विश्वास था, और यज्ञों के द्वारा ही देवताओं की वो स्तुति किया करते थे। धन्यवाद।